Hello, dear students of 8th class. Today we are going to start another wonderful poem, geography lesson from your book Honeydew. And the poet of this poem is Zulfikar Ghosh. Born in Sialkot. Sialkot is here. If you can see the map, बिल्कुल जम्मू और कश्मीर के बगल में है यहाँ पर सियालकोट पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान में और भारत की आजादी से पहले ये इंडिया में था। घोष ग्रू अप एज अ मुस्लिम, ये मुस्लिम के रूप में बड़े हुए। हिज फादर ख्वाजा मोहम्मद घोष वॉज अ बिजनेसमैन, और इनके पिता एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी थे। इन 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द फैमिली मूव्ड टू बॉम्बे, जो परिवार है वो बॉम्बे चला गया। अब जिसको क्या कहा जाता है, नाउ मुंबई। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, घोष एंड हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू इंग्लैंड। घोष और उनका परिवार इमिग्रेट हो गया। इमिग्रेट मैंने होता है चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो जाना। टू इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोयम। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो आपका शहर है वो कैसा लगेगा? If you saw it from 10,000 feet above, अगर आप इसे 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें। नीटली प्लान्ड, बहुत अच्छे से प्लान्ड, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शंस में परफेक्ट। प्रोपोर्शन मैंने होता है अनुपात में, तो मतलब बहुत अच्छे से डिजाइन, लाइक ए जेमेट्रिक डिजाइन। जेमेट्रिक मतलब ज्यामितीय, जैसे ट्रायंगल होता है और आपका हेक्सागन होता है, क्यूब, क्यूब भी हो सकता है, एक ज्यामिति ही है। तो उस तरीके का डिजाइन ये लगता है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज, और आपको ये बात एकदम से स्ट्राइक करेगी, बड़ा ये चीज आपको प्रभावित करेगी कि ये बिल्कुल अलग है, जैसा कि ये तब लगती है एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब आप उस भीड़ में खड़े हो, जब आप शहर के बीच में हो, सिटी के बीच में हो, तो वहां से थिक ऑफ इट का मतलब हो गया उसके मध्य से, जब आप इसको देखते हैं और जब इसको आप 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। Here is a poet's description, यहां पर पोएट का एक डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, of just such a view, इसी प्रकार के एक व्यू ऑफ द सिटी, शहर का, एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में आते हैं। तो अब जो पोएट है वो सोच रहे हैं कि ये जो व्यू है जो उन्हें दिख रहा है ऊंचाई से, शायद किसी प्लेन की यात्रा के दौरान उन्होंने ये अनुभव किया हो, और अब उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको वो रेज करना चाहते हैं हमारे सामने। When the jet sprung into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जो जेट प्लेन है वो आसमान के ऊपर की ओर उड़ा, इट वॉज क्लियर, ये साफ हो गया कि वाई द सिटीज, जो शहर हैं वो जिस प्रकार से विकसित हुए हैं उसका कारण क्या है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, देखते हुए अब सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, की जो 6 इंच की जो दूरी है, जब आप कहीं पर दूर पहुंच जाते हैं तो वहां से अगर आप इतना भी डिस्टेंस बनाएंगे तो इतनी डिस्टेंस के अंदर काफी दूर का जो काफी सारा एरिया है वो कवर हो जाता है। उसका एग्जाम्पल ये देखिए आप। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, अब वो ये बोल रहे हैं कि बड़ा एक अपरिहार्यता सी, एक अविश्वसनीय, कुछ चीजों पर विश्वास नहीं होता है। क्या है वो? अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक, जमीन पर जो हैप्पजार्ड लग रहा था, जो बिल्कुल अव्यवस्थित लग रहा था, अनप्लैन्ड, बिल्कुल अनियोजित लग रहा था, एंड विदाउट स्टाइल, और ऐसा लग रहा था जिसका कोई स्टाइल नहीं है। When the jet sprung, जब जेट ऊपर गया into the sky, वो बिल्कुल अपरिहार्य लगने लगा, वो चीजें लगने लगी कि ये कितना जमीन पर जब हम होते हैं तो कितना भिन्न है, जब हम आसमान में होते हैं तो वहां से ये सब कुछ कैसा, जैसा भी पोएट ने भी कहा था, ज्योमेट्रिकल डिजाइन की तरह ये फील हो। वो बोल रहे हैं कि जब आप जमीन पर हैं तो आपको सब अव्यवस्थित लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या डिजाइन है, पर जैसे ही आप ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आप देखेंगे सर्कुलर है बिल्कुल, इधर ये आप देखेंगे ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप्स हैं इधर, और आप ये देखेंगे हेक्सागोनल शेप्स हैं। When the jet reached 10,000 feet,
It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो जब जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, इट वॉज क्लियर, ये साफ साफ हो गया कि वाई द कंट्री, कि जो देश है, हेड सिटीज, वहां पर सिटीज हैं, शहर हैं, वेयर द रिवर्स रैन, जहां से नदियां बहती हैं। तो जो शहर हैं आप देखेंगे कि वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जहां से नदियां बहती हैं। मुख्यतः जितने भी आप सिविलाइजेशन देखेंगे, अभी आप ये दिल्ली देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बनारस देखेंगे, आप हरिद्वार देखेंगे, जितने भी जो ये बड़ी सिटीज हैं, वो नदियों के, आप कलकत्ता देखेंगे, ये नदियों के किनारे बसी हुई हैं। अब ये क्लियर हो गया कि क्यों, क्योंकि नदियां ही सर्व करती हैं पानी शहरों को। एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और वैलीज क्यों पॉपुलेटेड होती हैं? पहाड़ों के जो टॉप होते हैं उनके ऊपर लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा नहीं होती और वहां पर जमीनें भी खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। तो जहां पर वैलीज होती हैं वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर बड़े मैदान होते हैं जहां पर खेती की जा सकती है, जहां पर पानी होता है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और ये क्या है? लॉजिक ऑफ जियोग्राफी क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जमीन और पानी ने मनुष्य को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया है, वॉज क्लियरली डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। जब ये जो डिलिनेटेड मैंने होता है चित्रित करना, साफ साफ हो जाना, जब जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि क्यों जो पानी है और जो जमीन है उसने मनुष्य को आकर्षित किया है। वो चीज साफ दिखने लगी, इतनी ऊंचाई से वो प्रत्यक्ष हो गया। When the jet rose 6 miles high, और जब जो जेट है वो 6 माइल्स की हाइट पर पहुंच गया, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.609344 किलोमीटर, तो लगभग 10 किलोमीटर की हाइट पर जब जेट पहुंच गया, इट वॉज क्लियर, ये साफ हो गया, द अर्थ वॉज राउंड, कि जो धरती है वो कैसी है? गोल है, आप देखेंगे। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें क्या है? ज्यादा समुद्र है जमीन से ज्यादा। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ये समझना बहुत मुश्किल था, दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि जो मनुष्य है धरती के ऊपर, फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, उसने तरीके ढूंढ लिए एक दूसरे से नफरत करने के लिए, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और शहरों के आसपास, देशों के आसपास बाउंड्रीज बना ली हैं, जो कि दरअसल एग्जिस्ट करती ही नहीं है। धरती गोल है और वहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, वहां कोई मनुष्य ने प्रकृति ने कोई बाउंड्रीज ही नहीं बनाई हमारे लिए, और पर हमने अपने लिए बाउंड्रीज बना ली हैं, एंड हम एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे को किल करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई से समझ नहीं आ रहा था क्यों क्यों मनुष्य ने बाउंड्रीज बना ली है। अब पहले देखिए, प्रकृति ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, हमने एक बाउंड्री खींची, और बाउंड्री के उस ओर के लोग इस ओर के लोगों को से नफरत करेंगे, इस ओर के लोग उस ओर के लोगों से नफरत करेंगे, और उस नफरत के कारण वो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे की आर्मीज को नुकसान पहुंचाएंगे, और एक दूसरे से हेट करने की ये जो कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये हमने अपने आप बनाए हैं, जिनको हम सुलझा सकते हैं। क्योंकि जब जो पोएट है उन्होंने धरती को ऊपर से देखा, तो उन्होंने ना ये बाउंड्रीज पाई, उन्होंने बस कुछ कारण पाए जिसकी वजह से मनुष्य की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो आगे पनपी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है जुल्फिकर घोष की, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को, जब वो एक प्लेन में बैठ करके ऊपर गए और वहां से उन्होंने जो फील किया, और फिर कुछ जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए, उसको उन्होंने बयां किया है। आइए चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं उनको, करना ये आपको है। Find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. ऐसे आपको 3 से 4 लाइनें phrases find out करनी है जो कि एक geography lesson के अंदर हो सकती हैं। अब वो कौन सी हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको सेकंड स्टैंजा के अंदर कुछ लाइनें बताता हूं। Cities where the rivers ran. Why the valleys were populated? Valleys were populated, एक ये जो phrase है। The logic of geography. Land and water attracted man. Land and water attracted man. तो ये एक हो गई cities were where the rivers ran. ओके, तो ये जो लाइन हो गई एक ये ऊपर, cities where the rivers ran, एंड सेकंड आपका हो गया why the valleys were populated, and the third one will be that land and water attracted man. अब इसमें और भी आप कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी वो परफेक्ट लाइंस हैं जो कि जियोग्राफी के किसी लेसन के अंदर मिल सकती हैं।
ठीक है, एक तो आपको बहुत एक्यूरेटली मैं बता देता हूं, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। अब जो दूसरी, तीसरी और चौथी है वो आप अपने आप से फाइंड आउट कीजिए कि जो लाइन ज्योग्राफी के लेसन में होनी चाहिए। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एयरप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब आप एक विंडो से, एयरप्लेन की विंडो से देखते हैं सिटी को, तो वो कैसी अपीयर होती है? अब आप बताइए। एज हैप्पीजार्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसी जमीन पर लगती है वैसी ही अव्यवस्थित। एज नीट एज अ मैप, एक मैप की तरह साफ सुथरी। एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, वैसी जैसी कि वो जरूरत है उसके डेवलप होने की। कैसी लगती है ना? आई वुड गो विद द सेकंड आंसर, एज नीट एज अ मैप, बिल्कुल एक मैप की तरह वो प्रतीत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी? कौन कौन से लॉजिक ऑफ जियोग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर? देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। सिटी, देयर आर सिटीज, सिटीज वहां पर है, देयर आर रिवर्स जहां पर नदियां हैं। इज दैट राइट? यस, दैट्स राइट। Cities appear as they are not from 6 miles above the ground. Cities appears as they are not from 6 miles above the ground. Cities appear होती हैं as, वैसी they are not from 6 miles, जैसी कि वो 6 माइल्स ऊपर से appear नहीं होती। सोचिए सही है कि गलत? इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। ये बहुत आसान है समझना कि जो वैलीज हैं वो क्यों पॉपुलेटेड हैं, उनमें भीड़ क्यों है, लोग वहां क्यों रहते हैं। इट इज इजी, आसान है समझना। यस, मैंने आपको बताया था क्यों वैलीज में लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर मैदान होते हैं और नदियां होती हैं, तो लोग वहां पर अपनी खेती कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमंस हेट एंड किल वन अदर। ठीक है, अब ये जो है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का ये नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट है ना, कि ये कठिन है समझना कि मनुष्य एक दूसरे को क्यों नफरत करता है और किल करता है। ये लिटरेचर का है। द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, एंड इट हैज मोर सी देन लैंड। अब ये ज्योग्राफी का है कि जो अर्थ है वो गोल है एंड इट हैज मोर सी देन लैंड, और इसमें जमीन जो है वो सी जो है, समुद्र जो है वो जमीन से ज्यादा है। मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट, ऊंचाई से जो चीज साफ है, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। अब ऊंचाई से क्या चीज साफ है? कि जो धरती है वो क्या है, गोल है, ये ऊंचाई से साफ है। नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से जो चीज साफ नहीं है वो ये है कि वाई पीपल फाइट विद ईच अदर। मनुष्य जो है वो एक दूसरे से नफरत क्यों करता है और एक दूसरे को किल क्यों करता है, मारता क्यों है। So this was a wonderful poem by Julfikar Ghosh. I will be back very soon with another poem or chapter for you. Till then, you keep learning, keep practicing. I will be back very soon. Till then, take care.